Hello students, I am Nisha Payal from VIT Jaipur. Today we are going to study about the powder metallurgy processes by which we get the finished products. Now powder metallurgy processes में अगर हम बात करें तो 4 मेन प्रोसेसेस होते हैं. सबसे पहले पाउडर मैन्युफैक्चर होता है, फिर डिफरेंट मेटल्स या नॉन मेटल्स के पाउडर्स को ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, फिर इनको कॉम्पैक्ट किया जाता है, and then sintering process or heating process is done. Now the most important and part is powder manufacturing. Metals को ऐसा नहीं manufacture करने के लिए there are various techniques. The first one is atomization process. इस process में हम क्या करते हैं, molten metal जो होता है उसकी एक orifice के through stream को high velocity भी जा रही है, एक मॉल्टन मेटल है, मॉल्टन मेटल को एक हुप में रख दिया और वहां से आप मॉल्टन मेटल आ रहा है, मॉल्टन मेटल यहाँ से आ रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इट इज कमिंग, एंड देन थ्रू दिस साइड a high velocity stream of air is flown. So because of this the metal disintegrates into very fine powder and then it is collected. So this is one process. Second process is chemical reduction. इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे मेटल, बट दिस इज ओनली लिमिटेड टू लो मेल्टिंग पॉइंट, जिनको हम मेल्ट कर सकते हैं उन्हीं मेटल्स को एटोमाइजेशन प्रोसेस के द्वारा उनका पाउडर बनाया जा सकता है. बट देयर इज अनदर प्रोसेस वेयर मेटेलिक ऑक्साइड्स, मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं. सो व्हेन दे रिएक्ट विद कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, दे लीव प्योर मेटल बिहाइंड. ये जो जिन मेटल्स के लिए यूज किया जाता है वो है आयरन, टंगस्टन, कॉपर, एंड दिस मेथड इज नोन एज केमिकल रिडक्शन मेथड. Third process is electrolysis process. आपको you must be remembering how water is disintegrated into hydrogen and water by oxygen by electrolysis process. So same electrolysis process यहाँ पे use किया जाता है. उससे एक इलेक्ट्रोड के ऊपर प्योर मेटल, सॉफ्ट स्पॉन्जी डिपॉजिट प्योर मेटल का डिपॉजिट हो जाता है और फिर उसको हटा लेते हैं हम. So you need electricity in this process, electrolysis process. Then there is carbonyl process in which carbon monoxide reacts with metals, and then carbon monoxide reacts with metals and form its product, carbonyl products. So ये products फिर जब हम बहुत high temperature पे heat करते हैं 200-300 degree Celsius पे, तो then it disintegrates and decomposed and pure metal is released. So that is collected, but it's a costly process. Another process is there, it's a mechanical process जहाँ पे actually पीस लेते हैं. बॉल मिल्स और स्टैम्प मिल्स में सपोज आयरन का पाउडर बनाना है तो आयरन, प्योर आयरन के बिलेट को लेके, छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेके और उनको मिल्स में डाल के उनको पीस लेते हैं, बट दिस विल गिव रिलेटिवली कोर्स प्रोडक्ट, थोड़ा मोटा पाउडर हमें मिलेगा. एक फाइन पाउडर अगर हमें लेना है तो वी हैव टू गो फॉर द अदर 4 प्रोसेसेस. नेक्स्ट प्रोसेस इज ब्लेंडिंग प्रोसेस, जिसमें एक पाउडर जो है वो सारी प्रॉपर्टीज उसमें नहीं मिल सकती एक मेटल में, तो हम क्या करते हैं, वेरियस मेटल्स या मेटल नॉन मेटल इनके पाउडर्स को मिक्स करते हैं और सो दैट वी गेट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज. वाइड रेंज ऑफ physical and mechanical properties will get. Sometimes we add lubricants also, lubricants भी इसमें डाल देते हैं ताकि एक flowability powder की बन जाए. हम binders भी add कर सकते हैं so that this will improve the strength, which is known as green strength of the powder. Then third process is powder compaction. इसमें जो पाउडर हमने मिक्स बना लिया है वेरियस मेटल्स या नॉन मेटल्स का, उसमें लुब्रिकेंट ऐड कर दिया, उसमें बाइंडर ऐड कर दिया. नाउ दैट नीड्स टू बी कॉम्पैक्टेड. सो कॉम्पैक्शन हम क्यों करते हैं, इट रिड्यूसेस द वॉइड्स, बीच में जो स्पेस रह जाती है
उनको कम करता है, इस एडेशन और बॉन्डिंग प्रॉपर्टी बाद में बढ़ाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिकॉज वी नीड टू गिव फाइनली सम इंट्रिकेट शेप, सो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी हमें डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू गेट दैट शेप, इसके लिए हेल्प करता है कॉम्पैक्शन। सो कॉम्पैक्शन का बेसिक प्रोसेस ये है कि मेजर्ड अमाउंट, जितने हमें अमाउंट चाहिए एक प्रोसेस को बनाने के लिए, उतनी मेटेलिक पाउडर का जो ब्लेंड बनाया था ऊपर, वो डाई में डाल के और प्रेशर अप्लाई करते हैं। एक डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह का कुछ सेटअप होता है, एक लोअर पंच होता है, देन वी हैव दिस डाई, ये जो रेड कलर की है दिस इज द डाई, और ये जो ग्रीन है ये पाउडर है। सो पाउडर इज एडेड, ये अपर पंच है, दिस इज द अपर पंच, so there are two punches, one is upper punch, another is lower punch, and then we have a die, और die में हमने पाउडर डाला हुआ है, और then pressure is applied, pressure ऊपर से भी है, pressure नीचे से भी है। so when pressure is applied, this, ये देखिए इतना वॉल्यूम जो पाउडर का था, it has limited to this much, बुश बनाया एक, and then lower punch also acts like a ejector also, so it will just push the die up and then it will be removed and new powder will be poured in again. So this is an atomization process, atomized process. जो compacting वाला process है powder compaction का, it can be atomized very easily. Lastly we have the sintering process. So sintering process में heat करते हैं, जो product हमें compacting से मिला है उसको हम एक particular temperature तक heat करते हैं, और वो temperature क्या होता है, it is below the melting point of the principal powder compound. Suppose principal powder compound एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में हमने दूसरे लो मेल्टिंग पॉइंट दूसरे मेटल्स डाले हैं, तो प्रिंसिपल कंपाउंड एल्यूमिनियम होगा। जो ये जो टेम्परेचर होगा ये एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट से नीचे रखेंगे, और उसमें फिर क्या होता है, ये जो बाकी के जो हमने एडिटिव्स दूसरे मेटल्स नॉन मेटल्स ऐड किए, ये एक मेल्टिंग स्टेट में चले जाते हैं, एंड देन दे हेल्प टू फॉर्म द बॉन्ड बिटवीन द पार्टिकल्स, बिकॉज यू सी ऑल आर ऑफ डिफरेंट टाइप, सारे मेटल्स जो हैं वो अलग अलग, अगर एक ही होता तो बॉन्डिंग, सपोज ओनली आयरन इज देयर देन बॉन्डिंग इज easy, but if you have iron, you have carbon, you have aluminum and so many other things, then the bonding becomes difficult. So that bonding has to be facilitated by a process. This process is called sintering. So actually इसमें सिंटरिंग में हो क्या रहा है, सिंटरिंग में ये हो रहा है कि सबसे पहले स्टेजेस अगर हम सिंटरिंग की देखें तो देयर आर 3 स्टेजेस इन विच सिंटरिंग इज टेकिंग प्लेस। फर्स्ट वन इज मेल्टिंग ऑफ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, माइनर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो मेल्ट होते हैं, फिर उनमें डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस, इफ यू रिमेम्बर, डिफ्यूजन का मतलब होता है, सपोज वी हैव ए कंटेनर विथ 2 parts in it, सो डिफ्यूजन का मतलब अगर यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ लो कंसंट्रेशन है, सो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। सो इफ यू लुक एट मेटल्स ऑफ टू पाउडर ऑफ 2 मेटल्स, देन ए का इधर कंसंट्रेशन कम है, बी का इधर कंसंट्रेशन कम है, सो आफ्टर सम टाइम दे diffuse and a neck kind of thing is formed, and then the distance between the two decreases and that increases the bonding between the product, and that is how sintering helps in creating bonds between various atoms of different compounds, different metals or non-metals. And then if it is required, although ये जो product बनता है ये already इसकी dimensions बहुत ही जो true dimensions हैं उसके बहुत close होती हैं, और further मशीनिंग की जरूरत नहीं होती, पर कुछ केसेस में फिर भी हमें जरूरत होती है, तो वहां कई फिनिशिंग प्रोसेसेस कर सकते हैं हम, जैसे रीप्रेसिंग, वापस से उसको कॉम्पैक्ट करें, वापस सिंटरिंग कर लें, या सम मशीनिंग प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट to further improve the quality of the final product. And this is how final product, after these 4 stages, 4 processes of metallurgy,
powder metallurgy, we get the final product which is desired. This final product can be self-lubricating bearings, it can be filters, it can be tools, carbide tools, which can only be manufactured for powder metallurgy, and other products which are not possible to be produced by other manufacturing processes. They are manufactured by, easily they can be manufactured by powder metallurgy. So thank you for listening.